लोकसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को महाराष्ट्र में निराशा हाथ लगी है। महाराष्ट्र में यूपी की तरह एनडीए ने खराब प्रदर्शन किया। चुनाव परिणाम के बाद अब महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर अब संघ ने भी सवाल उठाए हैं। संघ ने महाराष्ट्र में मिली विफलता के लिए अजित पवार को दोषी ठहराया है। दरअसल आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि जब बहुमत था तो अजित पवार को साथ लाने की क्या जरूरत थी। अजित पवार पर आरएसएस की इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़कर अलग हुए अजित पवार को बीजेपी ने एनडीए में शामिल किया। महाराष्ट्र सरकार में उनको अहम पद तक दिया। उस समय बीजेपी को लगा था कि अजित पवार के एनडीए में शामिल होने से उसे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद से अब अजित पवार को एनडीए में शामिल करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में लिखा है, महाराष्ट्र में अजित पवार से हाथ मिलाने से और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजित पवार को साथ क्यों लिया गया। आरएसएस की पत्रिका में अजित पवार को लेकर जो कुछ लिखा गया उसने चाचा शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेताओं को उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। आरएसएस की पत्रिका में अजित पवार को लेकर जो कुछ लिखा गया उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी के खराब प्रदर्शन के चलते ही उन्होंने मोदी सरकार में मंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया। मंत्री पद ठुकराने के बाद ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अजित पवार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों में अजीत की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रखती है या फिर कोई बड़ा फैसला लेती है।